अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इसके जो अल्फाज के ज़ाविया जात होते हैं, इसमें सबसे पहले तो ये कलम का ज़ाविया आता है। ठीक है, कम से कम इसका ज़ाविया इतना हो कि आपका हाथ जिस रेस्ट पोजीशन में है उसमें बिल्कुल जो वो उसके कंपेटेबल हो। ठीक है, मेरे लिए ये कंपेटेबल है, तिरछा सा कदरे, तो मैं इससे बेहतर लिख सकता हूँ। अच्छा जी, ये जो अलिफ है, अब है कि हम इस तरह अगर बनाएं इसको, तो ये तो पूरी कलम की ताकत के साथ बनाया गया। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी खूबसूरती नहीं है ख़त की निगाह से। ख़त में खूबसूरती एक उसके ख़ास मेयार है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कलम की जो पूरी ताकत है वो, उसको कलम को, ये जो ख़त है इसको 4 हिस्सों में अगर तकसीम करें, ठीक है, तो ये पूरे 4 हिस्से इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, मगर ख़त में ऐसा नहीं होता। ख़त में इसमें से 3 में से एक, तो 3 में से 2 हिस्से इस्तेमाल हो जाते हैं अलिफ में। तो ये तनासब होते हैं, ये तनासब से ही खूबसूरती पैदा होती है ख़त में। जैसे कि इसका ये अलिफ का ज़ाविया होता है, इसका कुछ इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ मैं। 1 2 3 4, 1 2 3। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ख़त सुलुस में जो जली ख़त है उसके अंदर गालबन ये वाला ज़ाविया इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और जो ख़त जो छोटा होता है आदि, उसमें ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे अगर अलिफ लिखा जाए तो कुछ इस तरह का बनेगा। हाथ की जो नेचुरल मूवमेंट है, ठीक है, वो इससे हमेशा कर्व में होगी, कर्व में। और इस कर्व के अंदर जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो भी 3 ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे हाथ हैं वो खुद 3 प्रोपोर्शन में बने हुए हैं। इसे असूल फ़रक़ैन कहते हैं। इसी असूल को इब्ने मुकला ने इस्तेमाल किया था और ये चीज़ें उसने बना सका वो, इससे पहले उनका तसव्वुर नहीं था। तो ये लोग इसको बैलेंस से भी तशबीह देते हैं कि ये चीज़ें बैलेंस कहलाती हैं, कि शक्ल अपने आप में मुकम्मल लगे खड़ी हुई। अगर इसको फ़र्ज़ करें किसी और ज़ाविये से बनाते हैं, किसी और ज़ाविये से अगर बनाए, जिस तरह बहुत टेढ़ा करके, ठीक है, इससे इसमें कोई तवाज़ुन महसूस नहीं होता। इसके पीछे ठीक ठाक तफसील है। वो एक अहमद मुस्तफ़ा साहब है, उनकी किताब है कॉस्मिक स्क्रिप्ट, उसमें उन्होंने बहुत सारी इसकी तफसीलें दी हुई हैं। अलिफ को मुकम्मल वो ज्योमेट्री में डाल के, जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसके ज़रिए उन्होंने डिस्कस किया हुआ इस चीज़ को। तो कलम में देखा जाए 2 चीज़ें आती हैं मेरी नज़र में। एक तो हमारा ये कलम रखने का ज़ाविया, ठीक है, दूसरा कि हम कलम कलम किस सिमत में चला रहे हैं। ठीक है, ज़ाविया दुरुस्त है हमारा, ठीक है, तो हम इसको अगर चला ही गलत सिमत में रहे हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त शक्ल नहीं बनेगी। जिस तरह शक्ल बा है, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो इस शक्ल का जो अगर देखा जाए तो इसका असर है वो इस तरह जा रहा है, हालांकि वो ऐसा नहीं है। असल में जिसकी शक्ल का असर है वो इस तरह होना चाहिए, इस तरह करके। ठीक है, और मुकम्मल ख़त के अंदर जो अल्फाज लिखे जाते हैं, सारे अल्फाज, चाहे वो नसख भी है, उसमें भी अगर आप देखें तो अल्फाज जो हैं वो इस तरह चल रहे होते हैं मिलान के मुताबिक, जो फितरी मिलान है हाथ का। ठीक है, इस तरह करके बिल्कुल वो कार्तीशन मुस्तवी में नहीं चल रहे होते।
तो यहाँ पे अगर देखा है तो कलम जो जो है यहाँ पे कम ताकत में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इतना सा फ़र्क है इसमें। यहाँ पे वो भी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये तीन हिस्से होते हैं बा के, आपको शायद पता होगा, सुलह सुलूसैन सलास, तीन हिस्से, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसका ख़त के ज़बान में जो इसका औस्त निकलता है, यहाँ पे तकल होता है, यहीं पे ही ताकत होती है, सारी कलम मुकम्मल ताकत से इस्तेमाल होती है। जबकि उसके जो पहले हिस्से होते हैं, सदर हिस्सा, उसके अंदर कलम इतनी ताकत से इस्तेमाल नहीं होती। तो इसमें जो कलम की मोटाई है वो इसकी सिमत तयन करती है। अगर इसी इसी जाविये पर किस्सा चलाया जाए तो ये कलम में इतनी ताकत नहीं होगी, ठीक है। तो ख़त में खूबसूरती जो शकाल में आती है कर्व्स के अंदर, वो यही है कि इनके ग्रेजुअल चेंज आए, एड्रप्ट चेंज ना हो। जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें ऐसे कर लेते हैं हम हरकत तो ये रखते हैं, ठीक है, और ऐसे कर देते हैं कुछ इस तरह करके, तो इसके अंदर ये एड्रप्ट चेंज है, ये वाला इसकी मोटाई में ये, तो इस तरह ये खूबसूरती या तवाज़ुन पैदा नहीं करता, ठीक है। तो ये अशकाल का जो आप मुवाजना करके इस चीज़ को समझ पाएंगे ये तवाज़ुन है क्या चीज़ है ये। जैसे कि जैसे एक शक्ल है ये वाली बे अलिफ बा में, अब इसकी जो एक्चुअल शेप है वो यहाँ से कुछ इस तरह चलेगी, ऐसे करके, तो हम इसको बहुत ही टेढ़ा करके चलाएं, ऐसे करके, बहुत टेढ़ा करके ऐसे, तो देखें यहाँ पे ताकत बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे बहुत कम हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इसका अगर असूलन चलाया जाए कलम को ख़त के असूल के मुताबिक, तो फिर इसमें तवाज़ुन पैदा होता है। मुकम्मल इसके तीन हिस्से बनेंगे, ठीक है, एक ये हिस्सा हो गया, दो और ये तीन हिस्से, तो इस तरह इसमें ख़त में तवाज़ुन आता है इन चीज़ों में। और जो हर्फ जितने भी तमाम हरूफ हैं इनमें देखा है तो ये सारी चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं। जैसे ये फ़र्ज़ करें ये जो फ़ा की शक्ल होती है जो वस्त में आती है, तो ये शक्ल है। तो ये देखें इस तरह बा और जो हा है उसका जोड़ बनाया जाता है, इस तरह ये शक्ल उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। इस तरह जो शक्ल नून है, जो नून का ये वाला हिस्सा है आखिरी हिस्सा, ये इस्तेमाल होता है उसमें जो आइन की शक्ल है, आइन अलिफ या आइन लाम के जोड़ में अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये उसमें इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह यही हिस्सा सेम जो है वो जब हा की शक्ल होती है, ये वाला हा जो है, यहाँ इस जगह इस्तेमाल हो रहा था ये हिस्सा, ठीक है। नून तो ऐसे निकल जाता मगर थोड़ा सा ये ऊपर होके ऐसे अपनी शक्ल को पूरी करता है ऐसे, ये वाला सेम हिस्सा। तो ख़त इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर सारा जो है वो बेस करता है। अगर इनको समझ लिया जाए, अब इसके अंदर जाविये होते हैं, ये जाविया, ये जाविया, ठीक है, और ये तो कलम का जाविया जहाँ से शुरू हुआ था ये, तो सारी ये गेम जावियों की है। इस तरह जो ये वाला जाविया, ये फिर ये,
फिर इस तरह, फिर इस तरह। इनको समझ ली जाए तो ख़त बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये वाली शक्ल जो है ये सेम इसी ज़ाविये बन रही जैसा ये नून था, रा था, ठीक है। इसी तरह ये जो है मतलब रा और वाव, ये वाला जो ज़ाविया है, अगर कार्टेशियन बनाया जाए कोऑर्डिनेट्स, तो यही ज़ाविया सेम नून में भी होता है इस्तेमाल, ठीक है। यही ज़ाविया रा में भी होता है। ये वाला ज़ाविया इन सब में कॉमन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है बा वाला ज़ाविया, जो बा का ज़ाविया है ये। अब ये ज़ाविया जो तमाम कॉमन आएगा, उसके अंदर जितनी ये हरकत होती हैं, जैसा आप आगे स्वाद लगा दें, तो लगा दें, कुछ भी, या इसको बा पूरा कर दें इस तरह करके, तो इस तरह की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जिससे जोड़ हैं सारे, उन सब में ये इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये है बा का जोड़ है, ठीक है। ये सारा सेम ही होगा इतने में। फिर वो जो काफ है, काफ और लाम अलिफ ला जो है, उसके अंदर जो ज़ाविया है सेम इस ज़ाविये का मकूस, ये चीज़, ये वो इसी में ही घूमेगा। एक हिस्सा इस तरह होता है इसका, दूसरा इस तरह, और तीसरा ये, ठीक है। 3 हिस्सों में इसका अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इसका जायज़ा लें, तो ये ज़ाविया बिल्कुल वही बनेगा जिस तरह अगर इसमें, अगर हम यहाँ पे रा बनाने की कोशिश करें या नून बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये बिल्कुल वही ज़ाविया है। ये सभी एक से ही हैं, क्योंकि जो हमारी ये हाथ है, इनको अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं सारी। अगर आप इनको बैठ के इनसे मिला के देखें, जैसा आप हाथ को सीधा करें तो ये बिल्कुल जो है वो इस तरह से, ये बिल्कुल मिलान हाथ का इस तरह जा रहा है, अलिफ इस तरह टेढ़े जाते हैं, और जितनी भी ये मूवमेंट्स हैं ये उसी तरह जा रही होती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये इसके आगे अगर अलिफ जोड़ा जाए, ठीक है। ये सारे कार्टेशियन हिसाब से इनका कुछ, इनका ज़ाविया इस तरह का होता है ये, ठीक है। और ये इस तरह, ये इसे मिलान कहते हैं, ये लोग अरबी लोग मिलान कहते हैं, ऐसे टेढ़े और रूप जा रहे होते हैं आगे आगे। बाकी जो ये जो दो ज़ाविया ना, ये वाले बा का और जो रा का होता है इस तरह, ये इनको सिर्फ ज़हन नशीन कर लें तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। और इससे पहले ये कि आपके हाथ की गिरफ्त जो है वो इस पर हो, जो ये वाला शुरुआत का ज़ाविया होता है, ठीक है। अगर आपकी इससे गिरफ्त है तो फिर आपको कोई मसला ही नहीं होगा कोई भी हर्फ बनाने में। मसलन जिस तरह ये वाला ज़ाविया है, सेम यही ज़ाविया इधर है, ये वाला, ये इसको तवाज़ुन कहते हैं ये लोग, मुझे मेरा ख्याल यहाँ से इतना मुझे बताता है।